भूतिया हाईवे, रात की आखिरी बस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आज की कहानी मुझे एक ईमेल के जरिए भेजी गई थी। कहानी है सुरेश नाम के एक बस ड्राइवर की, जिसके साथ एक सुनसान हाईवे पर ऐसी घटना हुई जिसे वो आज तक नहीं भूल पाया। रात करीब 10:30 बजे सुरेश अपनी बस लेकर शहर से गांव की तरफ जा रहा था। बस में सिर्फ 7 यात्री थे और उसके साथ कंडक्टर मनोज था। बारिश अभी अभी रुकी थी। हाईवे बिल्कुल सुनसान था। दोनों तरफ घना जंगल था और सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक सुरेश को सड़क के बीच एक बुजुर्ग आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसने बस रोक दी। बुजुर्ग ने हाथ उठाकर कहा, बेटा, मुझे पुराने पुल तक छोड़ दोगे? सुरेश ने दरवाजा खोल दिया। बुजुर्ग बस में चढ़कर सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद मनोज ने पीछे देखा और बोला, भाई, ये आदमी कुछ अजीब नहीं लग रहा? सुरेश ने कहा, चुप रहो, शायद गांव का कोई बुजुर्ग है। बस आगे बढ़ती रही। करीब 10 मिनट बाद सुरेश ने शीशे में पीछे देखा। सीट खाली थी। वो घबरा गया। मनोज, वो बुजुर्ग कहां गया? मनोज पीछे गया। पूरी बस देखी, लेकिन बुजुर्ग कहीं नहीं था। एक यात्री बोला, वो आदमी तो बस में आया ही नहीं था। सुरेश चौंक गया। मैंने अपनी आंखों से उसे बस में बैठाया था। तभी मनोज को सीट के नीचे एक पुराना टिकट मिला। उस पर तारीख लिखी थी 18 अगस्त 2009। मनोज ने कहा, यह टिकट तो बहुत पुराना है। अचानक बस की पिछली खिड़की पर दस्तक हुई। टक टक टक। सभी यात्री डरकर पीछे देखने लगे। खिड़की के बाहर कोई नहीं था। तभी बस की लाइटें एक पल के लिए बंद हो गई। लाइट वापस आई तो वही बुजुर्ग आखिरी सीट पर बैठा था। इस बार वो सीधे सुरेश को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, मुझे पुराने पुल तक छोड़ दो। सुरेश ने सामने देखा। कुछ ही दूरी पर एक पुराना पुल था। लेकिन तभी मनोज चिल्लाया, सुरेश भाई, बस मत रोकना। सुरेश ने पूछा, क्यों? मनोज ने कांपते हुए टिकट की तरफ देखा और कहा, क्योंकि इस टिकट पर जिस तारीख की मुहर है, उसी दिन इसी पुल पर एक बस हादसे का शिकार हुई थी। सुरेश ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। बस तेजी से पुल की तरफ बढ़ने लगी और पीछे से बुजुर्ग की आवाज आई, अब तुम भी मेरे साथ चलोगे? पिछले पार्ट में सुरेश की बस के ब्रेक अचानक फेल हो गए थे और बस तेजी से पुराने पुल की तरफ बढ़ रही थी। पीछे बैठा रहस्यमयी बुजुर्ग बार बार कह रहा था, अब तुम भी मेरे साथ चलोगे। सुरेश ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया, लेकिन बस रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मनोज घबराकर बोला, भाई, कुछ करो, सामने पुल आ गया है। सुरेश ने स्टीयरिंग संभालते हुए कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं। बस पुल के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। तभी अचानक ब्रेक काम करने लगे। सुरेश ने तुरंत बस रोक दी। कुछ सेकंड तक बस के अंदर पूरी तरह सन्नाटा रहा। मनोज ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे बैठे यात्रियों में से एक ने धीरे से कहा, वो बुजुर्ग फिर कहां गया? सुरेश ने शीशे में देखा। आखिरी सीट खाली थी, लेकिन उस सीट पर वही पुराना टिकट पड़ा था। मनोज ने टिकट उठाया। इस बार उसके पीछे एक नई लाइन लिखी हुई थी, एक यात्री अभी बाकी है। मनोज का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। सुरेश ने कहा, यह मजाक कौन कर रहा है? तभी बस के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। आवाज बस के चारों तरफ घूम रही थी। सभी यात्री चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद सामने की सड़क पर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। सुरेश ने ध्यान से देखा। एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा था। उसने हाथ उठाकर बस रोकने का इशारा किया। मनोज ने तुरंत कहा, बस मत रोकना। सुरेश ने बस आगे बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही बस उस आदमी के पास से गुजरी, सुरेश ने शीशे में देखा। सड़क पर कोई नहीं था।
उसी समय बस के अंदर पीछे वाली सीट से आवाज आई, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? सुरेश के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। वही बुजुर्ग फिर बस में बैठा था। इस बार उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। उसने तस्वीर मनोज की तरफ बढ़ाई। मनोज ने तस्वीर देखी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तस्वीर में एक पुरानी बस दिखाई दे रही थी और उसके सामने खड़े लोगों में वही बुजुर्ग भी था। मनोज ने कांपते हुए पूछा, ये तस्वीर कब की है? बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया। बस की सारी लाइटें अचानक बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी। जिस रात मैं इस रास्ते पर फंसा था, उस रात भी एक बस आई थी। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आई। बुजुर्ग गायब था, लेकिन तस्वीर अब ड्राइवर की सीट पर पड़ी थी। सुरेश ने तस्वीर उठाई। तस्वीर के पीछे लिखा था, आज रात कहानी दोबारा पूरी होगी। सुरेश ने घबराकर बस स्टार्ट की और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन बस आगे नहीं बढ़ी। तभी सामने हाईवे पर एक पुराना बोर्ड दिखाई दिया, आगे रास्ता बंद है। सुरेश ने चारों तरफ देखा, पीछे वही पुल था, सामने बंद रास्ता और बस के अंदर अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। मनोज ने डरते हुए पूछा, ये आवाज कहां से आ रही है? सुरेश ने धीरे से पीछे देखा। आखिरी सीट के पास एक छोटा सा बैग पड़ा था। बैग पर धूल जमी थी। मनोज ने उसे उठाया। अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, 18 अगस्त 2009 आखिरी सफर। सुरेश और मनोज एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि यह सिर्फ कोई भूतिया घटना नहीं थी। इस हाईवे पर 17 साल पहले जो हुआ था, उसका रिश्ता आज की रात से था। और डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी को मिले तो पुराने पुल पर बस मत रोकना, क्योंकि वहां मैं अकेला नहीं हूं। सुरेश ने डायरी बंद कर दी। उसी समय बस के पीछे से जोरदार आवाज आई, धड़ाम। सभी यात्री चीख पड़े। सुरेश ने शीशे में देखा। बस के बिल्कुल पीछे एक परछाई खड़ी थी और वो धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ रही थी। पिछले पार्ट में सुरेश और मनोज को पुरानी डायरी मिली थी, जिसमें 18 अगस्त 2009 की उस रात का जिक्र था। तभी बस के पीछे एक रहस्यमयी परछाई दिखाई दी थी। सुरेश ने तुरंत बस की सारी लाइटें जला दी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। मनोज ने घबराकर पूछा, वो परछाई कहां गई? सुरेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस स्टार्ट की और धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक छोटा सा पुराना ढाबा दिखाई दिया। सुरेश ने बस रोक दी। वो और मनोज तुरंत ढाबे के अंदर गए। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सुरेश ने उससे पूछा, बाबा, इस रास्ते पर 2009 में कोई बस हादसा हुआ था क्या? बूढ़े आदमी ने सुरेश की तरफ देखा। कुछ पल तक वो चुप रहा, फिर बोला, तुम लोगों ने उसे देख लिया है? सुरेश ने पूछा, किसे? बूढ़े ने कहा, उस बस के यात्रियों को। मनोज के हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। बूढ़े ने बताया कि 18 अगस्त 2009 की रात इसी हाईवे पर एक बस पुराने पुल के पास खराब हो गई थी। बस में कई यात्री थे, उन्हें मदद का इंतजार था, लेकिन उसी रात तेज बारिश और घने कोहरे के कारण वहां बड़ा हादसा हो गया। उसके बाद से कई ड्राइवरों ने रात में उसी रास्ते पर एक पुरानी बस देखने की बात कही थी। सुरेश ने पूछा, लेकिन वो बुजुर्ग कौन है? बूढ़े ने धीरे से कहा, वही उस बस का ड्राइवर था। सुरेश और मनोज एक दूसरे को देखने लगे। बूढ़े ने आगे कहा जाता है कि वो हर कुछ साल बाद किसी दूसरी बस में दिखाई देता है। वो किसी एक यात्री को अपने साथ उस पुराने रास्ते पर ले जाना चाहता है। सुरेश ने पूछा, किसे? बूढ़े ने उसकी तरफ देखकर कहा, जिसे वो अपना अगला ड्राइवर समझता है। सुरेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी समय बाहर खड़ी बस का हॉर्न अपने आप बजा। पा। सुरेश और मनोज तुरंत बाहर भागे। बस के अंदर सभी यात्री बैठे थे, लेकिन ड्राइवर की सीट पर कोई और बैठा था।
सुरेश कुछ सेकंड तक वही खड़ा रहा। फिर वो धीरे धीरे बस के पास गया। ड्राइवर की सीट खाली थी, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। बस का इंजन बंद होने के बावजूद गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मनोज चिल्लाया, भाई बस रोकिए। सुरेश दौड़कर बस में चढ़ा और स्टीयरिंग पकड़ लिया। बस रुक गई। तभी सामने की विंडस्क्रीन पर बारिश की बूंदों के बीच कुछ शब्द उभर आए, पुराने पुल पर वापस आओ। सुरेश समझ गया कि उन्हें वहां से निकलने नहीं दिया जा रहा था। उसने मनोज से कहा, सब यात्रियों को लेकर नीचे उतर जाओ। लेकिन जब मनोज ने पीछे देखा, बस की सभी सीटें खाली थी। सातों यात्री गायब थे। मनोज की आवाज कांपने लगी, सुरेश भाई, सब लोग कहां गए? सुरेश ने पीछे देखा। उसी वक्त बस के आखिरी हिस्से से धीमी आवाज आई, हम यहीं हैं। सुरेश और मनोज ने पीछे देखा। सारी सीटों पर वही यात्री बैठे थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे बिल्कुल शांत थे और सभी एक साथ सुरेश की तरफ देख रहे थे। सबसे पीछे वही बुजुर्ग बैठा था। उसने हाथ में पुरानी डायरी पकड़ रखी थी। वो बोला, सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अचानक बस के बाहर घना कोहरा छा गया। सड़क दिखाई देना बंद हो गई। बस अपने आप आगे बढ़ने लगी। कुछ मिनट बाद कोहरा हट गया। सुरेश ने सामने देखा। वही पुराना पुल फिर सामने था। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, अब आखिरी यात्री को उतरना है। सुरेश ने पूछा, कौन? बुजुर्ग ने धीरे से उसकी तरफ इशारा किया, तुम। सुरेश के सामने पुल का रास्ता खुल चुका था और बस बिना ड्राइवर के खुद आगे बढ़ने लगी। पिछले पार्ट में सुरेश की बस अपने आप पुराने पुल की तरफ बढ़ रही थी। बस में बैठे सभी यात्री एक जैसे शांत थे और पीछे बैठा रहस्यमय बुजुर्ग सुरेश से कह चुका था, आखिरी यात्री तुम हो। सुरेश ने घबराकर स्टीयरिंग पकड़ लिया। उसने बस को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन बस धीरे धीरे पुराने पुल की तरफ बढ़ती रही। मनोज चिल्लाया, भाई बस रोकने की कोशिश करो। सुरेश बोला, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं। तभी सामने वही पुराना पुल दिखाई दिया। पुल के पास पहुंचते ही बस अचानक रुक गई। कुछ सेकंड तक चारों तरफ बिल्कुल शांति रही। फिर बस की सारी लाइटें बंद हो गई। अंधेरे में बुजुर्ग की आवाज आई, सुरेश उतर जाओ। सुरेश ने पीछे देखा। बुजुर्ग आखिरी सीट पर बैठा था, लेकिन इस बार उसके आसपास धुंध जैसी हल्की परछाई दिखाई दे रही थी। सुरेश ने हिम्मत करके पूछा, तुम चाहते क्या हो? बुजुर्ग ने कहा, 17 साल पहले मेरा सफर यहां खत्म हो गया था, लेकिन मेरी बस कभी अपने यात्रियों को लेकर वापस नहीं पहुंची। सुरेश ने पूछा, तो मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने पुरानी डायरी उसकी तरफ बढ़ा दी। इसे पुल के दूसरी तरफ रख दो। सुरेश ने डायरी ले ली। वो धीरे धीरे बस से नीचे उतरा। मनोज भी उसके पीछे उतर गया। पुल के दूसरी तरफ एक पुराना पत्थर था। सुरेश ने डायरी वहां रख दी। जैसे ही उसने डायरी रखी, तेज हवा चलने लगी। पेड़ों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। बस के अंदर बैठे सभी यात्री एक एक करके नीचे उतरने लगे। सुरेश ने देखा कि वे सभी उसी पुराने बस हादसे में मारे गए यात्रियों की तरह दिखाई दे रहे थे। सबसे आखिर में वही बुजुर्ग उतरा। उसने सुरेश की तरफ देखा और कहा, अब हमारा सफर पूरा हो गया। अचानक चारों तरफ फैला कोहरा हटने लगा। पुराना पुल खाली हो गया। बस के अंदर की सारी आवाजें बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद सूरज की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। सुरेश और मनोज को समझ नहीं आया कि रात कब खत्म हो गई। वे बस में वापस बैठे। बस बिल्कुल ठीक थी। ब्रेक भी काम कर रहे थे। इंजन भी सामान्य था। सुरेश ने बस स्टार्ट की और हाईवे से बाहर निकल आया। सुबह करीब 6 बजे वे शहर पहुंचे। सुरेश ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने बस की सफाई शुरू की तो ड्राइवर की सीट के नीचे उसे एक पुराना टिकट मिला। उसने टिकट उठाया। इस बार उस पर कोई पुरानी तारीख नहीं थी।
उस पर लिखा था, सफर पूरा हुआ, और नीचे एक आखिरी लाइन थी, धन्यवाद सुरेश। सुरेश ने वो टिकट अपने पास रख लिया। उस दिन के बाद उसने रात में उस हाईवे पर बस चलाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। कई महीनों बाद उसने एक दूसरे ड्राइवर से सुना कि पुराने पुल वाला रास्ता अब पूरी तरह बंद कर दिया गया है। सुरेश ने पूछा, क्यों? ड्राइवर ने कहा, पुल के पास खुदाई के दौरान एक पुरानी बस का हिस्सा मिला है। सुरेश कुछ नहीं बोला। उसने बस इतना पूछा, बस में कितने लोग थे? ड्राइवर ने कहा, रिकॉर्ड के हिसाब से उस बस में 8 लोग थे। सुरेश का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि जिस रात वो बस लेकर उस हाईवे पर गया था, उसकी बस में भी 7 यात्री और एक ड्राइवर कंडक्टर की जोड़ी थी, कुल 8 लोग। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस रात बस में बैठा वो रहस्यमयी बुजुर्ग किसी यात्री की सूची में दर्ज ही नहीं था। सुरेश आज भी कहता है कि उसने जो देखा वो कोई सपना नहीं था, और उस हाईवे के आसपास रहने वाले लोग आज भी मानते हैं कि आधी रात के बाद अगर कोई पुरानी बस सड़क किनारे दिखाई दे तो वहां रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वह बस किसी मंजिल तक जाने के लिए नहीं निकलती। वो सिर्फ अपने पुराने यात्रियों को ढूंढने निकलती है, और अगर किसी रात वो बस आपके सामने रुक जाए तो पीछे से कोई आवाज आएगी, आखिरी सीट खाली है, बैठ जाओ। और फिर आपका सफर कहां खत्म होगा ये कोई नहीं जानता। कहानी समाप्त।